और इसी का नतीजा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अल्प आयु में ही 365 के आसपास किलों पर को आज़ाद कराया और आज वो किले देखने लायक हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य हुआ कि 6 जून को जो राज्याभिषेक दिवस से लेकर और 10 जून तक मेरा महाराष्ट्र की धरा पर और मराठवाड़ा की राजधानी रायगढ़ पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़ा अच्छा लगा और मन बड़ा प्रसन्न हुआ। तो थोड़ा हाँ जो हरियाणा में बचा हुआ जो धनुषधारी समाज है उसके बारे में भी ज़रूर बताइए कि महाराष्ट्र में आपने जिक्र ज़रूर किया हुआ इस चीज़ का, तो क्या प्रतिक्रिया उनकी रही, एक बार ज़रूर साझा करें। सभी ने मंच के माध्यम से सुना, क्योंकि आज़ाद मैदान में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य को एनसीईआरटी की पुस्तक में कुछ जगह से जो हटाने की चर्चाएं चल रही थी, उसके ऊपर आज़ाद मैदान में आदरणीय राजाजी मुदोजी भोसले राजघराना नागपुर से हमारे बीच उपस्थित थे और हमारे जो माता जिजाऊ के राजघराने से शिवाजी राजे जाधव भी हमारे बीच थे और तानाजी मालसूरे जी के वंशज आदरणीय सेनापति के हमारे बीच कुणाल जी मालसूरे जी भी वहाँ सूबेदार साहब उपस्थित थे। तो वहाँ बुलाया गया था और हमने बात रखी थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज का साम्राज्य बहुत दूर दूर तक था और ऐसे महान वैज्ञानिक, चरित्रवान और सर्वगुण संपन्न और मातृ पितृ भक्त हमारे जो भगवान ही कहूँगा, क्योंकि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो आज मैं इस स्वतंत्र देश में हिंद स्वराज्य का सपना नहीं देख सकता था। तो सब मिले थे, मेरी बेटी भी वहाँ गई थी और प्रोटेस्ट भी किया था और उसको दोबारा पुनः 8वीं की पुस्तक में ही नहीं, MA BA लेवल तक के जो पाठ्यक्रम है उनमें छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को लागू किया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी उसको पढ़ सके और उनके शौर्य को जान सके। बात रही धनुषधारी की, तो उनको पहले से ही पता था, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज गुरिल्ला युद्ध के जनक थे और उनकी सबसे बड़ी ताकत थी गुरिल्ला युद्ध, जिसको आज भी यूक्रेन में भी आजमाया गया था। विकट परिस्थितियों में अत्यधिक ज्यादा फौज के खिलाफ अगर कोई लड़ाई आसानी से लड़ी जा सकती तो वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति है। और गुरिल्ला युद्ध पद्धति के अंदर धनुष और बाण, क्योंकि हथियार तो बाद की बातें हैं, धनुष और बाण और जो घुड़सवार और जो पहाड़ियों थी, क्योंकि महाराष्ट्र में लगभग पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों के पीछे अपना संतुलन बना के दुश्मन के ऊपर अचानक अटैक करना और फिर उसको धराशायी करना, उसके ऊपर कब्जा करना, ये धनुषधारी ही कर सकते हैं। और उन धनुषधारियों का जो यहाँ आना और फिर वापिस न जा पाना, ये उस समय विकट परिस्थिति थी, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने एक घोषणा की थी कि एक मराठा मुंडी लाओ और सोने की असरफी पाओ। उस दौरान इनको ढूंढ ढूंढ के मारा गया, काफी संख्या में कत्लेआम हुआ और जो बेचारे कुछ अपन विकट परिस्थितियों में घास फूस की रोटियां खाकर जो जीवित रहे और अपने जो पहचान छुपाकर जो लोग रहे, वो आज भी अरावली जो श्रृंखला है उसके आसपास रहते हैं। जो लुहारू से लेके तोसाम से लेके आप अलवर तक चले जाए, उसी अरावली श्रृंखला में वो लोग रहते, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार उन लोगों का रहन सहन महाराष्ट्र की पहाड़ियों से संबंध दर्शाता है। रही बात एक हथियार है जिसके बारे में बहुत कम जनता जानती है, वो है लाठी, जिसको महाराष्ट्र की मराठी भाषा में दांडपट्टा कहा जाता है। वो आज भी महाराष्ट्र का प्रमुख खेल है। और हमारे जो यहाँ धनुषधारी एकमात्र ऐसी मतलब कास्ट है, जाति है मराठा 96 कुल की जो मावले हैं, उनमें एकमात्र धनुषधारी, जिसको अपभ्रंश नाम से धानक भी कहा जाता है, परंतु वास्तविक नाम धनुषधारी है, उसके अंदर उस लाठी को आज भी पूजा जाता है। मरणोपरांत अगर कोई किसी कारण से एक्सपायर हो जाता है अर्थात तो आदमी की मृत्यु हो जाती है, तो उस लाठी को उसके मतलब श्रद्धांजलि के दौरान स्पेशल रखा जाता है और उस लाठी को पकड़ के ही उसकी
पूजा पद्धति को आगे बढ़ाया जाता, वो एक महत्वपूर्ण पहचान थी। क्योंकि पटे के जो खिलाड़ी, हरियाणवी भाषा में जो पटे के खिलाड़ी बोलते हैं, वो केवल ओनली फॉर वन कास्ट धनुषधारी वीर मराठा में ही है, जिसमें उस लाठी को पूजा जाता है। ये हमारी मूल पहचान है। यही चीजें सारी जब मैंने वहां देखा रायगढ़ किले पर, जब मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं समाधि छत्रपति शिवाजी महाराज के समाधि स्थल पर गया और मुझे देखा कि वहाँ युवा बच्चे भी लाठी लिए हुए थे, और मुझे एहसास हुआ कि हमारे पूर्वज कितने मतलब बुद्धिमान थे। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज स्वयं एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ऐसी ऐसी जगह समुद्रों में किलों का निर्माण किया जो दुश्मन को रोका जा सके। तो उस बुद्धिमती का परिणाम मैंने देखने में मिला कि वहाँ पर कि हमारे पूर्वजों ने उस लाठी को किस तरह पहचान के तौर पर रखा, कि आज भी हमारे जो धनुषधारी समाज है पूरे हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, वो उस लाठी की पूजा करता है। और लाठी एक मूल हथियार था, जिसको मतलब पटे के द्वारा 20 से 30, 50 तक के व्यक्तियों को एक अकेला व्यक्ति ही धराशायी कर देता था। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की गुरिल्ला पद्धति थी, और उसी का परिणाम है कि आज भी उस लाठी को हरियाणा में एकमात्र धनुषधारी समाज में पूजा जाता है। ये हमारी मूल पहचान है। और मैं तो पूर्वजों की उस बगैर कलम के और हमारी संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखने के लिए ये जो बातें छोड़ी गई समाज में, मैं उनको नमन करता हूँ कि विकट परिस्थितियों में रहते हुए भी उन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति, जो हमारी मराठी संस्कृति, उसको कभी नहीं भुलाया। आज भी हमारे घरों में बहुत से मराठी शब्दों को बोला जाता है।